टेलीफोन से बात हुआ एक आईपीएस से, बोला यार एमपी एमएलए से ज्यादा तो आईएएस आईपीएस लोग ढीला हो गया है। बोला छोड़ा कि को मुखिया नहीं है, सब बोलता है एडीसी कोयला चोरी हो रहा है। बकायदा एक आईपीएस ने हमको फोन किया था, बोला टेलीग्राम में आओ, टेलीग्राम सेफ है। हम बोला ठीक है सर। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप भी छोड़ दिए हैं, टेलीग्राम में बात हुआ। बोला उन्होंने, हम झूठ नहीं फेंक नहीं रहे, बोला जितना एमपी एमएलए का डर है उतना ब्यूरोक्रेट्स भी हिला है। कहा कि तुम लोग डायरेक्ट बोलते हैं एडीसी। ये लोकतंत्र की शक्ति है, क्योंकि डीसी है या एसपी है वो कौन है? सेवक है। ही इज ए सर्वेंट। उसने लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेनर सर्विस। उन्होंने खुद लिखा है सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा, सेवा करने वाला सेवक, पैसा लेके सेवा करने वाला नौकर, नॉट ए सर्विसमैन। तो कह दीजिए वो सेवक में भी नौकर हैं, क्योंकि हमारी दीदी लोग जो 50 पैसे का शैम्पू लगाती है उसमें टैक्स देती है। हमारा भैया लोग जो बालों में जेल लगाता है उसमें टैक्स देता है। हमारे टैक्स से आपका परिवार चलता है डीसी मैडम, हमारे टैक्स से आपका परिवार चलता है एसपी जी, हमारे टैक्स से आप चलते हो। अतः हम आपको, जनता आपको रे से बुलाए या ए से बुलाए, चाहे एजी बुलाए चाहे सुनो बुलाए, आप जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। इस बात को याद रखिए। इतना तो हिम्मत आया है तो सोच के देखिए, अगर 2024 में एकाध को एमपी देंगे तो सनीदा कितना सनसनी होगा। समझ सकते हैं कि नहीं? वे भी बोल रहे थे कि हम लोगों को भी खुशी होगी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ऐसे नौजवान विधानसभा में आएंगे। ऐसे नौजवान के लिए जब हम पॉलिसी बनाने के लिए अपना आइडिया देंगे तो हमें भी खुशी होगी। हमें तकलीफ होता है जाहिलों की सुनते हैं तो ये पांचवा पास इनकी जब सुनते हैं तो हमें भी तकलीफ होता है। जो ईमानदार आईएएस आईपीएस से बकायदा बोलते हैं, टेलीफोनिक बात होती है उनसे कि हमें भी खुशी होगी कि आप जैसे नौजवान चुन के आएंगे तो हमें भी काम करने में सुविधा होगी। इसलिए आज राज्य सरकार को यह संदेश दीजिए कि आप बहुत क्रिकेट खेले, 70 लाख का खेले ही थे, छक्का तो मारे है ना पार लो, छक्का भी नहीं मारे पा रहे हो तो हम लोग को फुटबॉल का मौका दीजिए, पेनल्टी नॉकआउट मारेंगे। अच्छा मारते हैं। छक्का मारे की बात करो। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री, उनका हम सम्मान करते हैं, झारखंडी हैं, लेकिन उनके आगे पीछे, दाएं बीएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब कब्जा करके बैठा है। हम आपको बकायदा एक मंत्री की कहानी सुना रहे हैं। वो मंत्री जी मुख्यमंत्री आवास मिलने गए, पिंटू श्रीवास्तव को सलामी करना पड़ा, उसका स्वाभिमान में ठेस पहुंचा। बोला क्या करें जयराम बाबू, मंत्री हैं इसीलिए झेल लिए, आप लोग मौका दीजिएगा तो आएंगे। विधायक लोग का तो गिनती नहीं होता है राजा जी के दरबार में। मैं मंत्री की बात कर रहा हूं, कोई फेंका फेंकी नहीं। यदि आपको मजाक लग रहा है तो जाइए, यहां बगल की विधायिका है अंबा मैडम है, ये हैं सत्तारूढ़ दल से हैं, उनको लेके जाइए मुख्यमंत्री के दरबार हाजिरी देने, देखिएगा उनका व्यवहार। तो इसलिए ये कैसा आजाद झारखंड, ये कैसा अलग राज्य झारखंड। आज भी गांवों में, आज भी किसानों में आजादी नहीं, जबरन इनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी नौकरियों को बेचा जा रहा है, बेकार से बेकार पॉलिसियां लेके आ रहे हैं और कुल मिलाकर झारखंड की दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, 2024 एक मौका है हमारे लिए। यदि 2024 को हम लोग मिस करते हैं
तो शायद 29 आएगा। तब तक क्या पता कई सैकड़ों गांव शायद कोयला खदान के नीचे कहीं दफन ना हो जाए। इसलिए आज हमें बदलाव इसलिए करना होगा ताकि हमारी विधानसभा के भीतर हमारे भाइयों हमारी बहनों की नौकरी बचे और लोकसभा के भीतर हमारे बाप दादाओं की खेती बचे।